नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मर्दे दाना, इस शायरे हक और उस मुफक्किरे मिल्लत को याद करने के लिए जमा हुए हैं जिसने ग़ुलाम कौम को आज़ादी का ख्वाब दिखाया और नौजवानों को उकाबी रूह अता की। वो अजीम हस्ती हैं इल्लामा मोहम्मद इकबाल। इकबाल सिर्फ शायर नहीं थे, वो रूह मिल्लत थे। इनके अशार सदियों की नींद सोए हुए दिलों के लिए अज़ाने सहर साबित हुए। उन्होंने नौजवान को शाहीन का इस्तारा दिया, एक ऐसा परिंदा जो बुलंदी, गैरत और खुददारी की अलामत है। इकबाल का शाहीन आसमान की वसअतों का मुसाफिर है। वो ज़मीन की मिट्टी में नहीं, बुलंदियों की हवा में परवाज करता है। वो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता बल्कि अपने पर और बाल की कुव्वत से रिज़्क हासिल करता है। इकबाल के नज़दीक शाहीन वो जवान है जो इल्म से रोशन, किरदार से मजबूत और ईमान से सरशार हो। इकबाल ने फरमाया, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मगर अफसोस आज का शाहीन कहीं मोबाइल की स्क्रीनों में कैद है, कहीं नकल और सुस्ती के जाल में फंसा है। इकबाल का शाहीन सोचता था, अमल करता था, और आज का नौजवान सिर्फ देखता है और भूल जाता है। इकबाल चाहते थे कि हमारा नौजवान अमल, अज़म और ईमान का पैकर बने। वो चाहते थे कि वो इल्म की रोशनी से जुल्मतों को चीर दे। उन्होंने फरमाया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ए आज के शाहीन, अगर तुम इकबाल के शाहीन बनना चाहते हो तो किताब को मोबाइल से ज़्यादा वक्त दो, किरदार को फैशन से ज़्यादा अहमियत दो और वतन से मोहब्बत को नारे नहीं अमल बना लो। इकबाल ने हमें बुलंदी का सबक दिया था, और बुलंदी सिर्फ परवाज से नहीं, इखलाक, इल्म और मेहनत से हासिल होती है। आइए आज हम अहद करें कि हम इकबाल के शाहीन बनेंगे जो ईमान में मजबूत, इल्म में रोशन और अमल में सच्चा हो, ताकि जब तारीख फिर पलटे तो ये कहे कि हाँ, इकबाल का शाहीन दोबारा जाग उठा। शुक्रिया।